माताएं जो सिंदूर लगाती हैं वह शक्ति का प्रतीक है। सूर्यास्त होने के बाद इसे कभी भी दूसरे के घर नहीं दिया जाता है। चतुर्बनिया भी इसे सूर्यास्त होने के बाद नहीं बेचते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी का स्वरूप है। सूर्य डल रहा होता है तब भी इसे नहीं दिया जाता है एक घर से दूसरे घर। ऐसा करने का अर्थ है कि अब मैं अपने पूज्य को, अपने पति या परमेश्वर को गंवाने वाली हूं। पति के सामने या किसी के सामने केश खोलकर या बिना सिंदूर लगाए नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उससे उनका तेज, बल, पौरुष, वीर्य सभी कुछ का हनन होता है। बुद्धि भ्रमित होती है और क्रोधित होते हैं और अपनी मानसिकता के चलते घर परिवार को विध्वंस कर देते हैं। जिनकी पत्नियां बहुत आचरण से रहती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र बांधती है, सिर ढककर तथा चूड़ी पहनकर पति के सामने रहती हैं, वह श्रीमान होते हैं। उन्हें सब जगह आदर मिलता है। उनके अच्छे मित्र तथा शुभ चिंतक होते हैं। उन्हें हर जगह बुलाया जाता है और सभी पद तथा प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त होती है। उनके बाल बच्चे और पूरा परिवार सुखी होता है। हमारे घर की देवियों की मानसिकता का हमारे जीवन में तथा हमारे कार्य करने के ढंग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए उनके बारे में भी हमें कुछ देखने, सोचने और विचार करने के लिए करना चाहिए। हमें इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए कि कहीं इनकी मानसिकता से प्रभावित होकर हम ध्वंस तो नहीं होते जा रहे हैं, या कहीं कुछ ऐसे विपरीत मार्ग पर तो नहीं जा रहे हैं जिसके चलते आने वाले हमें बिल्कुल भूल जाएं। कहीं इनके कुठाराघात से कुंठित होकर सामाजिक बेहोशी की स्थिति में हम महान रत्नों को जन्म देने की सभी संभावनाओं से पूर्ण आद्या स्वरूपिणी उस अपनी महान कन्या का हाथ किसी चांडाल यादु मीनता कथित आधुनिकता के रंग में रंगे हुए ऐसे पशु के हम ही सौंपने जा रहे हैं जो विध्वंस में विश्वास रखता हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी दूषित मानसिकता के प्रभाव में हम वयोवृद्ध माता पिता तथा घर परिवार के विधवाओं और टोला मोहल्ला की असहाय स्त्रियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों व कर्तव्यों को भूल चुके हैं, जिनकी आहपूर्ण मानसिकता से घर परिवार तथा टोला मोहल्ला धधक धधक कर जलते हुए विध्वंस हो रहा है। आपकी पूजा पाठ, ध्यान धारणा और प्रार्थना से आपके जीवन में इनके नारियों के प्रति आपके अपने उत्तरदायित्व का बोध और कर्तव्य का साहस और कुशलता के साथ निर्वाह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे आप विध्वंस होते रहेगा, भय छाया रहेगा और इनकी उपेक्षा के कारण आपकी दृष्टि दुर्बल होगी और मन मस्तिष्क तथा शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इनकी मानसिकता से संतप्त हुए बिना आप नहीं रह सकते। आपकी सारी सुख शांति चली जाएगी और ऐश्वर्य की सभी सामग्रियों के होते हुए भी चैन से आप उनका उपभोग नहीं कर पाएंगे। नारियों का आदर और सम्मान करना आपको घर से ही सीखना होगा, क्योंकि ये महिलाएं आप पुरुषों से ही अपनी सुरक्षा, सही मार्गदर्शन तथा हर तरह के अपने कल्याण की आशा रखती हैं। इसलिए इनके प्रति हम पुरुषों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बोध और कर्तव्य पालन से बढ़कर कोई तीर्थ या देव दर्शन नहीं हो सकता। अभी बहुत तेरे गांव हैं, बहुत तेरे कस्बे हैं जहां पर अच्छे विचार तथा भावनाओं से ये स्त्रियां बहुत दूर रहती हैं। इनका जीवन इतना अभिशापित है कि न मालूम इसके पीछे क्या क्या है। शौचालयों या शौच हेतु सुरक्षित स्थान तथा साधनों की सुविधा से वंचित होने के कारण मैदान या सड़कों के किनारे शौच के लिए जाने वाली महिलाएं लज्जा, भय, संकोच तथा अवांछित तत्वों की दूषित भावना व कुदृष्टि के चलते समयानुकूल मलमूत्र का त्याग न कर पाने के कारण प्राय रोगग्रसित हो जाती हैं। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है और उनकी मानसिकता कलहपूर्ण हो जाती है। स्त्रियां जब अपने केश खुला रखने लगती हैं तो उसका बड़ा घातक परिणाम होता है। अपने पति के सामने खुला केश रखना उसे थोड़े ही दिनों में सदैव सदैव के लिए सुला देने सरीखा होता है। वे गौशाला में पेशाब करने के लिए भी बाध्य हो जाती हैं, जिसका परिणाम पति के लिए बड़ा ही अमंगलकारी तथा प्राणघातक होता है। नारियों के इस तरह के असामान्य क्रियाकलाप पति तथा पुत्र और परिवार के सुहृदजनों के लिए बड़ा ही अनिष्टकारक होता है। परिवार के सदस्यों के चेहरे से ओज, तेज खत्म होने लगता है। परिवार में भोजन अरुचिकर लगने लगता है।